आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेंगे? तो निसार जो है ये भारत और अमेरिका का द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी का फुल फॉर्म है निसार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नासा इसरो यानी कि NISAR निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये याद कर लीजिएगा। और ये पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त रूप से माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 28 नवंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रशासक, वहाँ के जो नासा के जो हेड हैं, प्रशासक है, वो कौन है, बिल नेल्सन के नेतृत्व में नासा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे अब अमेरिका का बात करें तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक है, और यहाँ पे जो नासा है उसके 14वां नंबर के प्रशासक जो हैं वो विल नेल्सन है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग अमेरिका में वाटरफॉल्स की बात करें तो फीदर वाटरफॉल्स है जो कि कैलिफोर्निया में है, हवासू झरना है, ये भी आपका ये अमेरिका में ही है, दुल्हन घूंघट झरना ये कैलिफोर्निया अमेरिका में ही है, और मैकवे झरना ये भी जूलिया फिकर USA यानी कि अमेरिका में ही स्थित है। उसके बाद लटकता हुआ झील झरना यानी कि लटकता हुआ झील झरना जो है वो भी कहाँ पे है, तो आपका कोलोराडो अमेरिका में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अगर लगता है कि ये अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध को फैसले को रद्द कर दिया है। तो ये कौन सा देश का ऐसा जो सरकार है वो किया है? तो ये अभी किया है न्यूजीलैंड सरकार। यह याद कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड का अभी हाल ही में क्रिस्टोफर जो लक्सर हैं वो अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उन्होंने जो ये लगा हुआ था स्मोकिंग बैन डिसीजन लगा हुआ था वो हटा दिए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने नई पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के फैसलों को पलट दिया है। ठीक है, वहाँ पे पहले से प्रतिबंध लगा हुआ था कि जो नई पीढ़ी है उसको धूम्रपान नहीं करना है और उस पर बैन लगा हुआ था, लेकिन उस बैन को हटा दिया गया है। धूम्रपान विरोधी कानून ने 1 जनवरी 2009 को उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाना था, लेकिन इसको हटा दिया है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी कौन है? राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेसिका आर्डन है, और प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं ये क्या है? क्रिस्टोफर हैं यहाँ के, क्रिस्टोफर, ये याद कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर जो है ये प्राइम मिनिस्टर है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में हिंद महासागर ट्यूना आयोग की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं वर्किंग पार्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 19th वर्किंग पार्टी ऑन डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका सही आंसर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मत्स्य पालन विभाग के द्वारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक हिंद महासागर ट्यूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 29वीं वर्किंग पार्टी का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, और ये IOTC और मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूना मछली और अन्य बड़ी पेल जीव प्रजातियों जैसे जेलीफिश हो गया, बिल फिश हो गया, शार्क, उसके बाद सेलफिश आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये वाला। और ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। और कितने नंबर का ये था? 19वां नंबर है, ये याद कर लीजिएगा। ट्यूना के व्यापार का अनुमानित वार्षिक मूल्य है 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बढ़िया ये है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI पुरस्कार किसे मिला है? तो PRSI नेशनल अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, ये किसको मिला है? तो यहाँ पे देखिए सुगंधि सुंदर राजन को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए उन्हें पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क आयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक सम्मान मिला है। ठीक है, उसके बाद सुगंधि सुंदरराजन को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 40 से अधिक वर्षों तक सुगंधि सुंदरराजन ने अपोलो हॉस्पिटल के लिए PR उसके बाद अधिवेश निष्पादित किया है, इसलिए इनको ये मिला है। इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और ये एक पेशे से डॉक्टर भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1 दिसंबर। ठीक है, और ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने, मरने वालों को याद करने और एड्स से निपटने में सकारात्मक उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस का विषय है समुदायों को नेतृत्व करने दो, ऐसा ये इस बार का विषय है। 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, 1988 में। ठीक है, चलिए, और ये एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन HIV इसको बोलते हैं ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है और कई संक्रामक और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ रोगों की सुरक्षा को कमजोर करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण किया है? तो ये जो क्रेस्ट का अनावरण है ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, और ये देखिए ये प्रोजेक्ट हम लोग इसका पहले भी बात कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट 15B जो है इसमें 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में ये जो मिसाइल विध्वंसक INS सूरत का भी अनावरण किया गया था, और यहाँ पे इम्फाल भी है, इसका क्रेस्ट का अनावरण किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नई दिल्ली में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस जहाज को शीर्ष पर कांगला पैलेस और कांगला सा से सजाया गया है। उसके बाद ये भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए मणिपुर के लोगों के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। जहाज के शीर्ष पर बने डिज़ाइन में बाईं ओर कांगला पैलेस और दाईं ओर कांगला सा दर्शाया गया है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थल है, इसलिए इसको दर्शाया गया है। यह महल प्राचीन काल में मणिपुर के मैतेई राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। यानी कि आप देखिए मणिपुर में कौन सा आपको समुदाय पाया जाएगा ज़्यादा? तो मैतेई है, जो कि अभी आप लोग देखेंगे कि मणिपुर में मैतेई समुदाय के बीच में जो और भी अन्य जो समुदाय है उनके बीच में झड़प चल रहा था। ठीक है, ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर के आकृति से सुशोभित कांगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है और इसे वहाँ के लोगों के राक्षस के रूप में जाना जाता है। कांगला सा मणिपुर का राजकीय प्रतीक भी है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, इस जहाज का क्राफ्ट जो है 4700 टन और लंबाई 164 मीटर है। ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको मचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है मुंबई में, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह नेटवर्क अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैकों पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
ठीक है। और इसका 27 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु को 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी। इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और बेंगलुरु में 149 किलोमीटर उपनगरीय रेलवे के साथ इसे पार कर सकता है। और कोलकाता के बाद भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क जो वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के प्रति। हाल ही में HDFC बैंक द्वारा अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में HDFC के द्वारा एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भंगवाला को। हर्ष कुमार भंगवाला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। HDFC बैठक के बाद ये HDFC बैंक ने बोर्ड ने हर्ष कुमार भनवाला को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड ने अपनी बैठक में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में श्रीनिवासन रंगन की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। हर्ष कुमार भावला ये 25 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। अब HDFC के बारे में बात करें। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक भी है। ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। HDFC बैंक के CEO शशिधरन जगदीशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस वैक्सीन निर्माता ने बच्चों के लिए खसरा और रूबेला वैक्सीन मोबेला लॉन्च किया है? तो अभी देखिए किस वैक्सीन निर्माता ने ऐसा लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है यहाँ पे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के द्वारा ये वैक्सीन को डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये बच्चों के लिए खसरा और रूबेला वैक्सीन मोबेला करके लॉन्च किया है। ठीक है, मोबेला। इस लाइव एंड ये जो है MR वैक्सीन है, ये याद कर लीजिएगा। और मोबेला की तमिलनाडु के उद्गम मंडलम में IIEL डिवीज़न ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में भी लॉन्च किया गया है। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं लास्ट में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम किया है? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्मृति ईरानी। ठीक है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। यह प्रोटोकॉल दिव्यांग समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल है। यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। ठीक है। तो इसका अब ये प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक हस्तक्षेप, विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के खिलाफ बच्चों के लिए विशेष सहायता और सेवाओं और परिवारों के शिक्षित और समर्थन करने के माध्यम से बच्चों की भलाई में समग्र सुधार और सुनिश्चित करना। ये इम्पॉर्टेंट है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। चलिए, पहली बार आंगनबाड़ी कार्यक्रम किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों की जांच में मदद करेगी। ये याद कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में से लगभग 1 लाख बच्चों को लाभ होगा। सरकार बच्चों की देखभाल को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और किफ़ायती भी बनाएगी। आंगनबाड़ी इकोसिस्टम जन्म से लेकर 6 साल तक 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक दैनिक आधार पर पहुंचेगा। ये ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।